और आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी वस्तु की वास्तविक स्थिति क्या होती है। और स्थिति, जब हम भौतिक विज्ञान में स्थिति की चर्चा करते हैं तो स्थिति यहाँ पर कभी बदलती है और कभी बदलती नहीं है समय के साथ में। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्थिति क्या होती है। पोजीशन, पोजीशन, स्थिति। स्थिति का मतलब ये होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि कोई भी भौतिक राशि दिए गए समय में उसके वर्तमान स्थिति में, वर्तमान समय में कहाँ पर है। वर्तमान समय में कोई भी वस्तु जहाँ पर रहती है, स्टे होती है, ठहरती है, वो उसकी स्थिति होती है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई पत्थर एक वर्ष से एक जगह पर पड़ा है, तो वो जो जगह होती है, वो जो क्षेत्रफल होता है, उस पत्थर की स्थिति बन जाती है, पोजीशन बन जाती है। ठीक है ना। अब जब हम उस पत्थर को वहां से हटाते हैं तो वह पत्थर अपनी पूर्वावस्था का विरोध करता है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहता है। तो जो स्थिति होती है वो वस्तु की वर्तमान स्थिति होती है। ठीक है। तो हम ये जान गए कि स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है। अब अगर यही पोजीशन, वस्तु की स्थिति अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम, इससे का मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज हो रही है, ठीक है ना, ये अकॉर्डिंग टू टाइम पोजीशन इसकी चेंज हो रही है, तो बॉडी होगी गत्यावस्था में, किस में होगी, गति की अवस्था में, मोशन में होगी। मतलब ये हो गया कि वह कौन सी स्थिति होती है जिसमें कोई भी वस्तु मोशन में हो, गति की अवस्था में हो। तो वस्तु की वह पोजीशन, वह स्थिति जिसमें वह वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति को लगातार चेंज कर रही है। जैसे नदी में बहता हुआ जल समय के साथ साथ कंटिन्यू फ्लो होता रहता है। ठीक है ना, लगातार वो बहता रहता है। ठीक, स्ट्रीमलाइन मोशन में और टर्बुलेंट फ्लो में। मतलब कि नदी का जो जल होता है वो अकॉर्डिंग टू टाइम रुका नहीं होता है, लगातार वो चलता रहता है। तो उसकी स्थिति, जल की स्थिति जो है लगातार बदलती रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, तीसरे से इसी तरह वो इनफाइनिट स्थानों तक चलती रहती है। तो ये हो गई वस्तु की कौन सी अवस्था, गति की अवस्था। ठीक है ना। जस्ट इसके अपोजिट, अगर वस्तु जो है अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, नो चेंज, नो चेंज द पोजीशन, मतलब वस्तु की जो स्थिति है वो चेंज ना हो। ठीक है ना। तो जब समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति चेंज नहीं होती है तो वो वस्तु जो है किस अवस्था में होती, किस स्थिति में होती है, विराम की स्थिति में, विरामावस्था में होती है, रेस्ट में होती है। वो वस्तु आराम करती रहती। जैसे एक साल से किसी एक स्थान में पत्थर पड़ा है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि लखनऊ में हाथी पार्क में हाथियों की जो मूर्तें बनी हैं, मूर्तियां जो बनी हैं, अब वो चलायमान नहीं है, वो एक जगह पे स्थिर है। उनकी जो स्थिति वो समय के साथ साथ चेंज नहीं होती है, तो वो रेस्ट में है। लेकिन जो सड़क में गाड़ियां दौड़ती हैं उनकी स्थिति लगातार समय के साथ साथ चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, तो वो गति की अवस्था में आ जाती हैं। ठीक है ना। तो ये हो गई, हमने स्थिति बताया। स्थिति में एक गति की अवस्था होती है, एक विरामावस्था होती है, मैंने इसके बारे में चर्चा की है। अब हम चलते हैं कि
किस तरह से हम गति को डिफाइन कर सकते हैं, गति कैसे हम ये समझेंगे कि कौन सी गति हो रही है वस्तु में। भाई रेस्ट तो रेस्ट है, वो तो पड़ा है, उसका कोई मतलब नहीं, वो तो रेस्ट में है, उसकी स्थिति बदल नहीं रही है। लेकिन जब गति की बात आई है, जब बात आई है कि वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति को लगातार चेंज कर रही है, तो किस प्रकार से चेंज कर रही है। कभी कभी एक्चुअली होता क्या है कि हम समान समय में समान दूरी तय करते हैं। भाई हमारी जिद है कि हम हर 10 सेकंड में 10 मीटर ही जाएंगे, फिर जो अगला 10 सेकंड आएगा उसमें भी 10 मीटर जाएंगे, फिर अगला जो 10 सेकंड आएगा उसमें भी 10 मीटर जाएंगे, फिर अगला जो 10 सेकंड आएगा उसमें भी 10 मीटर जाएंगे। तो यहां पर एक स्थिति आ रही है कि हम समय के साथ साथ, समान समय के साथ साथ समान दूरी तय कर रहे हैं, तो वहां पर अलग गति होगी। वहां पर कौन सी गति होगी? वहां पर गति होगी समान गति, एक समान गति, एक समान रेखीय गति कह सकते हैं इसको, लीनियर मोशन, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम पहले 10 सेकंड में 20 मीटर गए, दूसरे 10 सेकंड में थक गए तो 15 मीटर गए, तीसरे 10 सेकंड में और थक गए तो 10 ही मीटर गए, चौथे 10 सेकंड में थोड़ा सा एनर्जी बूस्टर ले लिया तो 50 मीटर चले गए, फिर अगले 10 सेकंड में 100 मीटर चले गए। तो अब इस तरह की स्थिति भी, जो गति की स्थिति है, ये बिल्कुल अलग है। समान समय है, समय तो 10 10 10 10 10 10 करके आ रहा है, लेकिन अब ग्राफ, इस जो पोजीशन का ग्राफ है देखो बदलेगा। पहले 10 सेकंड में हम कुछ और गए, दूसरे 10 सेकंड में कुछ और गए, तीसरे 10 सेकंड में नीचे आए, फिर पता लगा चौथे 10 सेकंड में और ऊपर जाएंगे, ज़्यादा दूरी तय कर लेंगे। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है, इस तरह की जो वस्तु के बदलने की स्थिति होती है समय के अकॉर्डिंग, वो जो है असमान गति होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको बड़े अच्छे से बताने वाला हूँ कि एक समान रेखीय गति क्या होती है, लीनियर मोशन क्या होता है, ठीक है ना। इसके बाद मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताऊंगा, असमान गति बताऊंगा। लीनियर मोशन, एक समान गति, हम इसको समरूप गति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समरूप गति भी कह सकते हैं। और इस गति में होता क्या है, ग्राफ से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हम इधर जो एक्स अक्ष है, एक्सियल जो एक्स है, हम इसको टाइम से नोट कर लेते हैं, और टाइम इन सेकेंड होगा, ठीक है ना। और इधर जो वाई अक्ष है, ये इधर हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस, डी का मतलब डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस इन मीटर, एम का मतलब मीटर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं, पहले 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 4 बार कर लिया। पहले 10 सेकंड में हम मान लीजिए कि गए 5 मीटर, तो समय ये, डिस्टेंस ये, तो हम यहाँ 0 पे थे, यहाँ पर आ गए, पॉइंट ए पे आ गए, ठीक है ना। हमने 5 मीटर की डिस्टेंस तय की। फिर देखते हैं 10 से जो 20 के बीच का जो समय होगा अगले 10 सेकंड में, तो हम इसमें भी 5 ही मीटर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शर्त है कि एक समान गति, और एक समान गति का मतलब समान समय में हम समान दूरी तय करेंगे। तो पहले 10 सेकंड में 5 मीटर गए, तो अगले 10 सेकंड में भी, जो आने वाला 10 सेकंड उसमें भी 5 मीटर जाएंगे। तो हम आ गए 10 से 20 में, और 5 मीटर और गए, तो यहां पर आ गए हम। पॉइंट बी में।
और चेक करिए अब हम कितना डिस्टेंस चल चुके, 10 मीटर, करेक्ट। अगले 10 सेकंड में, अगले 10 सेकंड में हम कहाँ जाएंगे, फिर हम 5 मीटर और आगे जाएंगे, तो 5 मीटर और आगे कर लीजिए यहाँ पे। अब आ गए सेकंड, 30 हो गए टोटल, और डिस्टेंस यहाँ पे 15 हो गई। किस पॉइंट पे आ गए, सी पे। नाउ अगले 10 सेकंड में 30 के बाद और 10 जोड़ेंगे तो 40 सेकंड हो जाएंगे टोटल, और इसमें भी 5 ही मीटर जाना है, तो 40 यहां पे, और टोटल डिस्टेंस ये यहां पे सामने आ गए। कितनी डिस्टेंस हो गई, डी। अब टोटल हम डिस्टेंस कितना चले 40 सेकंड में, 1 2 3 4 5 4 या 20 मीटर, रेशियो वही है। अगर देखा जाए स्पीड, तो स्पीड चेंज नहीं हुई है। अगर हम स्पीड यहां पे निकालें, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देख लीजिए किसी भी स्थिति में देख लीजिए, पहले देखो 10 सेकंड में, तो टाइम की जगह पे हमने 10 लिख दिया, डिस्टेंस कितने की 5, तो कितना आ जाएगा 1/2, मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड हुई। अगर पूरे का देख लें तो पूरे में समय कितना लगा, 40, गया कितना 20, तो डिस्टेंस की जगह पे 20 हो जाएगा 20, और टाइम कितना हुआ 40, तब भी 1/2 आ गया, 0.5 मीटर पर सेकंड। तो एक समान जो गति होती है, जो समरूप गति होती है, इसमें बॉडी की जो स्पीड होती है, बॉडी की जो चाल होती है, वो चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है। एक बार चाल बना लिया, समय बदलेगा, उसी हम स्पीड से चलेंगे, वही दूरी तय करेंगे जो पहले 10 सेकंड में करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम एक समान गति को अच्छे तरीके से समझ गए। अब